अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। पाकिस्तान में जो पावर पॉलिटिक्स का खेल है वो एक बहुत ही दिलचस्प, सनसनीखेज़ और हम ये कह सकते हैं कि फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। सियासतदानों के माबैन एक चल रही है जो कशमकश, तो एक चल रही है, लेकिन इसके अंदर जिस तरह से इदारे इन्वॉल्व हो गए हैं ये एक गैर मामूली बात है। यानी ख़ास तौर पर हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब में जो इंतखाबात हैं उस मामले को लेकर जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथी जजों ने फ़ैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवाइड सामने आई वाज़े तौर पर, उसने चीज़ों को बहुत ही अजीबोगरीब एक शक्ल दे दी है। और शायद हमें इसलिए ये ऐसा महसूस होता है कि माजी में कोई इस तरह से इतना खुलाकर इदारों के अंदर इस किस्म का जो होता था, एक किरदार था, या ये जो मामला चलते थे वो ऐसे खुलकर नहीं चलते थे। वो पसे पर्दा रहते हुए बाज़ मामलात को जो था वो किया जाता था, मैनिपुलेट किया जाता था, मैनूवर किया जाता था, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती थी, फ़ौज होती थी और अदलिया, ये आम तौर पर इस तरह से कुछ फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज होते थे। और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर एक डिवीज़न जो है वो देखने पे आई, और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और उनके साथी कुछ जजेस हैं, और वो बहुत पहले से एक पोजीशन लेकर सामने आए हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। और उनके मुकाबले में जो बाकी जजेज़ हैं, मोहतरम जजेज़ हैं, फ़ाइज़ ईसा हैं, और दूसरे जो मंसूर अली शाह साहब हैं, और बाकी उनके 6-7 जजेज़ ये हैं। ये इस तमाम एक तो ये कि वो इस इलेक्शन की जो केस था, इससे उन्होंने अदम इत्तफ़ाक़ किया। अब ये बातें सारी जो हैं वो आ चुकी हैं और नई नहीं है, बताने वाली रेपुटेशन है। आज हम बात इसी पे करेंगे कि अब हालात पहुँचे किस लेवल पर है, किस सतह पर है, अब होने क्या जा रहा है। ख़ास तौर पर ये गुज़रे कल को, यानी कि जुमेरात वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से तमाम सियासी क़यादत को तलब किया गया, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हाँ, अगर ये सियासी क़यादत जो है ये अगर बैठ कर बात करें और गुफ्तगू करें और आपस में ये तय कर लें, तो मैं इलेक्शन की डेट जो है उसको मैं वापस ले सकता हूँ, उसे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन साथ साथ ये पिछले 2 दिन से मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो एक बात बार बार ये कहते हैं कि ये डेट वापस नहीं होगी, ये फ़ैसला वापस नहीं होगा। अच्छा, ये बातें जो हैं ये उस वक्त ज़्यादा शिद्दत से हो रही हैं जब से ये जो है उनके बारे में ये ख़बर निकली कि जो डीजी आईएसआई और दूसरे इंटेलिजेंस हुकाम जो हैं, फ़ौजी अफसरान जो हैं, वो ये उनके पास गए थे और उन्हें ब्रीफिंग दी थी, और उन्हें उनकी चैम्बर में एक समाअत हुई और जिसके अंदर ये ब्रीफिंग दी। अच्छा, ये चैम्बर के अंदर समाअत जो है ये बाद में बात आई, लेकिन इससे पहले ये बात को इस तरह से लिया जा रहा था कि जैसे फ़ौजी कोई अफसर जो हैं वो उनके पास गए हैं और उन्हें कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज कन्वे किया गया। इस बात से हर तरफ ये तबसरे तज़्ज़िये होने लग गए कि शायद अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपनी एक सेंस दे दी है, और जाकर ये चीफ जस्टिस साहब को ये बावर कराया गया है कि आप इस तरह नहीं, इस तरह से चलें। अच्छा, अब उसके बाद पिछले 2 दिन के अंदर चीफ जस्टिस साहब जिस तरह से वो ले रहे हैं, उन्होंने कहा ये वज़ारत दफ़ा की तो समरी ही नाकाबिल समाअत है, और फिर उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये खुद बैठकर बात करे। मैं इसके हवाले से इसे इस तरह से देखता हूँ कि ये इनफैक्ट वो जो 2 दिन तबसरे होते रहे कि फ़ौज की तरफ से कन्वे कर दिया गया है, ये उस तासुर को ज़ाइल करना चाह रहे हैं। और जैसे हर कोई एक फेस सेविंग चाहता है इस हवाले से कि अगर फ़ैसला किसी मौके पर ऐसा आ जाए, हालात ऐसे हो जाएँ कि आपने फ़ैसला तब्दील करना है, तो उसके लिए भी ये होता है कि एक आपको कोई ऐसा रास्ता मिले कि जिसके अंदर एक ऑनरेबल अंदाज से आप होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं और बाकी जज साहिबान जिन्होंने ये फ़ैसला दिया हुआ है, अगर इस फ़ैसले के अंदर तब्दीली आनी है तो मैं तो इस हक़ में हूँ कि एक ऑनरेबल तरीके से ही तब्दीली आए, जिसमें ऐसा ये भी नहीं आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ज़िच हुई है, या जिसे कहते हैं कि उसकी कंड लगी है कहीं। अब पिछले 2 दिन की जो एक्सरसाइज़ है, जिसमें चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि ये फ़ैसला नहीं तब्दील करूँगा, और सियासी लीडरशिप जो है वो मुज़ाकरात करे और मिलकर एक तारीख रखें, ये इनफैक्ट
ये उसी, ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि एक फेस सेविंग के लिए और एक ऑनरेबल एग्ज़िट के लिए, इस जिसमें वो फंस गए हैं इलेक्शन के मामले में, उससे एक ऑनरेबल एग्ज़िट का एक सारा जतन है। अच्छा, अब मामला तो ऐसे हो गए हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, अब उन्होंने तमाम लीडरशिप को बुला लिया सुप्रीम कोर्ट में। अब वो बुला लिया उन्होंने सियासतदानों को। अब ख़ुद क्या हैं, वो सियासतदान नहीं हैं, वो ख़ुद चीफ जस्टिस हैं। और चीफ जस्टिस हों या आर्मी चीफ हों या फ़ौजी अफसरान हों, देखें उनकी मजबूरी होती है कि वो अपनी वर्दी के अंदर, अपनी सीट के अंदर जब तक वो वहाँ पर बैठे होते हैं तो उनका एक ख़ास एक दबदबा और एक भरम होता है। अच्छा, उस सीट पर रहते हुए, ख़ास तौर पर अगर हम चीफ जस्टिस साहब की बात कर लें या जजेस की बात कर लें, तो वो सीट्स के ऊपर रहते हुए एक मखसूस हालात में और एक मखसूस वक्त तक और एक मखसूस लिमिट तक तो वो बात कर सकते हैं, अग्रेसिवनेस एक दिखा सकते हैं, लेकिन उनके पास खेलने का उतना खुला मैदान नहीं होता जितना पॉलिटिशियंस के पास होता है। पॉलिटिशियंस के पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने पंचायत लगा ली है अपने, अब आपका आज का दिन जो है वो, कल का दिन वो पंचायत के लफ्ज़ के साथ ही चलता रहा कि ये अदालत है, इसे पंचायत मत बनाएं। लेकिन उन्हें अब मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो अंदाज़ा हुआ है कि शायद वो इस बात को लेकर, अब इस पंचायत को लेकर आगे चलना, जो सरपंच होते हैं देहात में, उनका एक ख़ास एक टेम्परामेंट होता है और वो उसको पंचायत को लेकर जो आगे चलना होता है वो भी ख़ास मिजाज का मुतकाज़ी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब के पास और जजेस के पास वो मिजाज भी हो। अब उन्होंने तो एक ख़ास एक अंदाज से अपनी लाइफ गुजारी होती है कि ऑर्डर बस ये हो जाए। देखिए ना, जिस कोर्ट के अंदर ये मामला तक हो चुके हों कि आपने वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया और उसे कहा कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपको ये पनिशमेंट है कि आप इधर खड़े रहें, और उतने में ही ये जाते जाते लिख गए कि क्योंकि ये 3 मिनट इन्हें ये खड़ा रहे हैं, इसलिए अब ये कॉन्विक्टेड हैं, तो सज़ा याफ्ता होते हुए अब ये अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते, अब ये डिस्क्वालीफाई कर गया और 5 साल के लिए एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पर लटका दिया गया, दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को फिर एक पनामा केस के अंदर जो है वो भड़का दिया। अब इतने ज़्यादा पावर्स आपने एक्सरसाइज की हैं, उसके बाद अब मुश्किल तो बनती है। ये अब इतना आसान तो नहीं होता सियासी केसेस को अपने पास लेके आना और सुनना। अब मेरा ख़्याल है कि जिस तरह से बाकी भी मामलात पर बाकी इदारे जो हैं उनका भी एक स्पेस उनकी महदूद हो रही है सियासत के अंदर मुदाखलत की, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी भी स्पेस महदूद हो रही है। और आज फिर मौलाना फजलुर रहमान ने जो की है और उन्होंने जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने जो बातें की हैं और जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, अब उसके बाद चीफ जस्टिस साहब और जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो अब इस केस को किस तरह से लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो अब यही तय होनी बाकी है कि इलेक्शन कब होंगे। तो हुकूमत तो बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन तो जब अगस्त में हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। 8 अक्टूबर उसकी डेट दे चुका है, इलेक्शन कमीशन दे चुका है। तो अब दौड़ इसी में लगी हुई है कि 8 अक्टूबर से पहले किसी तरह से आ जाए। अब देखें ना कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं कि बस 1 महीना पहले खींच लें वफाकी हुकूमत को कि हमारी नाक रह जाए। अब ये किसकी नाक रखने के लिए, ये अगर अगस्त में एक इदारे जो हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है तो आप उन्हें जून में या जुलाई में ख़त्म करना चाहते हैं ताकि 2 माह पहले आ जाए। अच्छा, उसकी भी जीत, यानी आप वाज़े तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब इमरान ख़ान को भी कुछ ना कुछ उसे उनके भी पल्ले कुछ डालने के लिए, उन्हें कोई क्रेडिट देने के लिए ये सारा जतन हो रहा है कि अच्छा जुलाई के अंदर इलेक्शन हो जाए। भाई क्यों जुलाई के अंदर इलेक्शन हो जाए? अगर आप ये 90 दिन का इलेक्शन नहीं करवा सके तो वो तो अपने टाइम पे होने दें ना। अगर ये, या तो फिर इसको 90 दिन के अंदर आप इंश्योर करते कि ये करवा लेते, अब उसको भी नहीं आप करवा सके। अब जो दूसरी पार्लियामेंट है आप उसको भी कह रहे हैं कि वो मुद्दत पूरी ना करे, हालांकि वहाँ पर कोई क्राइसिस नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट में कोई नंबर्स का कोई गेम नहीं है और बाकी 2 सूबे जो हैं वहाँ पर भी हुकूमतों को कोई नंबर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो वहाँ क्यों उन्हें बिफ़ोर टाइम जो है उन हुकूमतों को ख़त्म किया जाए, ये भी एक बात है। एक इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो चीज़ हो रही है अब, मुज़ाकरात जो शुरू हो गए हैं, अब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं ये इतने घंटों में मुकम्मल करें। नहीं हो सकते, सियासत है ये, घंटों की ये मोहताज नहीं होती या पाबंद नहीं किया जा सकता इसे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि ये कोई क्या कहते हैं कि 1000 मीटर की दौड़ की रेस है और ये इतने मिनट में आपने मुकम्मल करनी है। ये पॉलिटिक्स है, ये लंबा चलता है। आप पॉलिटिक्स के अंदर आपने हाथ डाला है तो इसको पॉलिटिक्स में फिर या तो आप उनको अपने फ़ैसले के ऊपर लेके आएँ और जो अदालत है उसके ताबे करें, या फिर अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर दखील हो रहे हैं तो फिर आपको वहीं के पॉलिटिक्स के सियासी मैदान के जो चलन हैं और जो उसके जो कवायद हैं, उसका जो रस्म व रवाज है, उनमें उनको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। बहरहाल ये देखना ये है कि इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बड़ी सख्ती से वो फिर हो गए हैं, इसके ऊपर अड़ गए हैं कि मुज़ाकरात इमरान खान से नहीं करने। और वो पहले ही अपने जो अलायंस है उसके अंदर भी अपनी ये दे चुके हैं, ये अपनी राय ये दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो जो उन्हें मनाने भी गए उनके घर, लेकिन वो अभी तक वो नहीं माने, बल्कि मेरा ख्याल है कि बिलावल जितना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत उन्हें कोई राम किया था उन्होंने मौलाना को, वो चीफ जस्टिस साहब की जो कार्रवाई है जितनी और जिस तरह से वो ज़ोर देकर मुज़ाकरात करवा रहे हैं, इसके बाद मौलाना और ऑफेंड हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन इख्तियार की है। अब ये मौलाना की हार्ड लाइन के पीछे क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हैं, इस पर एक अलग नशिस्त में बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो दिनों का खेल है, इसमें असल इसके पीछे जो है अवामिल क्या हैं कि ये बहरान जो है अब तेज़ होता जा रहा है और ये एकदम से इसके अंदर ये क्यों तेज़ी आई है और ये ज़रूर ज़ोर दिया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो मुज़ाकरात को भी कंप्लीट किया जाए। अगली नशिस्त में इस पर बात करेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ के क्या ऑप्शंस हैं, उनके क्या मसाइल हैं, मौलाना फजलुर रहमान के क्या हैं और पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।